जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। क्या बात, काफी क्या समय बात। बाद काफी समय बाद एक ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो करने का मन किया है। काफी टाइम से हम सोच भी रहे हैं। ये एक ऐसे एथलीट की लाइंस हैं, जो आप उनके एक्स या ट्विटर के हैंडल पे देख सकते हैं, बट हम फॉलो काफी सालों से कर रहे हैं या कुछ सालों से कर रहे हैं, बट इंस्पायर हुए एट अ ह्यूमन लेवल। और वही थॉट था ये वीडियो करने के बिहाइंड। और वो एथलीट है ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय। और हमने सोचा कि जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमने उनको देखा है इन द लास्ट 3 4 इयर्स, पृथ्वी ने तो काफ़ी पॉड्स भी सुने हैं। मैंने उनको उनके करियर में थोड़ा बहुत ग्रोथ हुए देखा है, एंड द वे ही इज इन द मीडिया, इवन व्हाट हैज हैपेंड वेरी रिसेंटली। तो वो देखकर हमने अ, आज थोड़ा डिस्कशन करने की सोची है। सो पृथ्वी प्लीज अपना 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 काइंड ऑफ नीरज चोपड़ा के बारे में थॉट प्रोसेस बताएं। क्या आपने देखा, कैसे आप उनके फैन बने, और कहाँ से आपने शुरू किया? यार, अगर मैं बोलूँ कि बिफोर द ओलंपिक्स मैंने उनको फॉलो किया था तो आई बी लाइक, ऑनेस्टली, जैवलिन इज नॉट दैट बिग अ स्पोर्ट ओवरऑल। और मतलब वी डोंट वांट टू सिट हियर एंड लाइक, यार हम लोग तो बचपन से जैवलिन देखते आ रहे हैं। हाँ, मुझे मुझे ओलंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड बढ़िया लगता था। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ देम, स्पेशली वो ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर डैश तो यार उसेन बोल्ट के टाइम पे सभी ने देखा है। बट हमेशा लगता था यार, वाइड जैवलिन भी देखा है, वो शॉर्ट पुट आता है वो भी काफी देखा है। बट एट द एंड ऑफ इट हमेशा लगता था यार, व्हाई कांट एन इंडियन, इफ देयर सो मेनी अदर कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न से लेके ईस्टर्न यूरोपियन से लेके अमेरिकन से लेके कनेडियन से लेके अफ्रीकन से लेके, अगर बाकी सब कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? एंड 21 में आउट ऑफ नोवेयर, obviously he had won a few medals before that, but आप नहीं एक्सपेक्ट करते ना कि इंडियन जाके ओलंपिक गोल्ड जीताएगा सीधा। अभिनव बिंद्रा ने लास्ट जीता था, हम स्कूल में थे राइट। तब। स्कूल क्या, हम्म। ही वन इट इन 2008, 2008। या। हाँ तो मैं, आई हाँ, आई वाज इन 11th आई थिंक आई। हम्म। हाँ तो तब की बात है कि यार ब्रो ये क्या हुआ, तब भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार सीधा गोल्ड आ जाएगा। तब तो ऐसा लग रहा था कि मेडल नहीं आ रहा, मेडल नहीं आ रहा, मेडल नहीं आ रहा, और वो पहला आया सीधा गोल्ड। सेकंड गाय टू हैव वन एन इंडिविजुअल मेडल। बट द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम, दो चीजें जो मुझे समझ आती है, एक चैंपियन मेंटालिटी, कि यार आप उनका करियर ग्राफ देखे, इज इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट जो होती है ना, जो कमिंग बैक द नेक्स्ट डे एंड डूइंग स्लाइटली बेटर। और अगर आप उनके करियर ग्राफ भी देखेंगे, या जो उनके मैक्सिमम थ्रोज के जितनी आप मेहनत डाल रहे हो उसका आउटपुट भी अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअली इंप्रूव होते हैं। इट्स ही इज नॉट लाइक अ गिफ्टेड गाय हु इज लाइक 6 फीट 5 इंचेस विद अ मैसिव, वो ऐसा तो नहीं है कि फिजिकली ही इज better than a lot of the others, but he's just worked harder than everyone, perfected his technique, perfected his craft, and always stayed rooted. तो दूसरी चीज जो मैंने उनसे जो सीखने मुझे लगती है कि जो वी कैन टेक फ्रॉम हिम इज दी ह्यूमिलिटी। कि यार नॉट दैट हमारे पास ज्यादा डेटा पॉइंट है 2021 से पहले उनके, बट उसके बाद जब वो पब्लिक में आए हैं तो वी ऑलवेज सीन अ वेरी वेरी रूटेड अप्रोच टू एवरीथिंग इन लाइफ, कि यार अपना मेहनत करो। पॉडकास्ट भी सुने उनके, एंड बुरा भी बहुत लगा था जब 24 में वो नहीं, हार गए थे वो लास्ट उसमें। एंड द पॉइंट इज वो हारे नहीं थे, सिल्वर जीते थे, बट उनका जो रिएक्शन था उस पे कि यार मैं हार गया हूँ, वैसा हम्म। वाला सीन था। So the सो ट्रू। expectations that these people set from themselves and the humility after having achieved what never no Indian has done again. So even Abhinav Bindra didn't win a follow-up medal. I'm not sure if he competed in 2012 or no. But the बट fact या that you come back again, win a silver, and you still have another Olympic Games to go. So ऐसा नहीं है कि वो उसमें वो गोल्ड नहीं जीत सकते। आई मीन ऑब्वियसली अरशद हैड अ ग्रेट गेम, जीत गए वो, बट आई थिंक दैट उनका भी बेस्ट परफॉर्मेंस वही था। If you actually see qualifiers में 89.97
which was the closest he came to a 90 meter mark. He's never breached the 90 meter mark. उन्होंने तो अपना बेस्ट किया इनफैक्ट 2020 में, 2021 में, जो 2020 ओलंपिक्स हुए थे उसमें ही आई थिंक ही वन एट 86.78 और सो द पॉइंट इज कि हम्म। यार उन्होंने तो अपने आप को बेटर किया, अब ये उनकी किस्मत उनके हाथ में नहीं थे कि यार किसी और ने उनसे बेटर कर दिया, बट ही कॉन्स्टेंटली गॉट बेटर. सो यार ये कुछ चीजें हैं जो मुझे नॉट नोइंग मच अबाउट द स्पोर्ट अपार्ट फ्रॉम हैविंग वॉच्ड हिम प्ले, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कुछ की टेकअवेज है जो मैंने सीखे. हाँ नहीं, बहुत ही अब दो तीन बहुत सही पॉइंट्स उठाए। लाइक फर्स्ट इज ऑब्वियसली हिज हिज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, लाइक जैसे आपने कहा है कि वो ग्रो कर जा रहे हैं। अभी भी मैं उनको जितना एक्स पे फॉलो करता हूँ, और उनकी वजह से दो तीन जैवलिन कोचेस को फॉलो करने लग गया हूँ आफ्टर ही सॉर्ट ऑफ केम इनटू लाइमलाइट। तो वो बोलते हैं कि नाउ ही इज नाउ एमिंग फॉर 90 प्लस का टारगेट। तो आप देखो तो 85 के आसपास उनने शुरू किया था, अब भी जाके 89 88, 89.94 उनका कोई हाईएस्ट है। और अब जाके धीरे धीरे ही इज नाउ गोइंग टू क्रॉस 90 एंड 91। तो वो, एंड आई रिमेम्बर दिस क्लियरली, आई थिंक वो जब ओलंपिक्स ये बारी अ, खत्म भी हुआ था, तो काफी वेरी क्विकली टर्न अराउंड करके वो प्रैक्टिस सेशंस में जाने शुरू हो गए थे उनका। और उनके वीडियोस आ गए थे कि हाँ भाई, जबकि बाकी लोग, या अगेन दिस इज नॉट टू से एवरी एथलीट हैज देयर ओन सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टाइल, बट दैट जस्ट शोड कि कमिंग सेकेंड ही मस्ट हैव ट्रेन्ड हिज एस ऑफ फॉर काफी टाइम। तो वो होने के बावजूद ही केम बैक राइट इन द स्पोर्ट अगेन, डिड नॉट get over back to back दो podium finishes हैं यार। like if you just take that kind of in a zoomed out level, तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि हाँ भाई, पहले तो गोल्ड जीते, बाद में सिल्वर जीते। और टू मी द बिगेस्ट चेंज वाज दैट टूर्नामेंट में एंटर करने के, लाइक ओलंपिक शुरू होने के पहले, ही वाज अ श्योर शॉट मेडलिस्ट। लाइक ऐसे कितने हमारे अब ये हुआ होते ऐसा हैं है. कि हाँ, कि होता ही नहीं है कि भाई नहीं, आपको पता है कि ये मेडल पक्का है, अब सिर्फ आपको कलर डिसाइड करना है। एंड लाइक यू राइटली सेड कि उनको सिल्वर है, उस चीज का दुख था। और यू कुड सी दैट ऑन हिज फेस, लाइक द काइंड ऑफ उनका फेस थोड़ा उतरा हुआ था, बिकॉज थॉट कि नहीं, मुझे गोल्ड जीतना है, और एंड अमेजिंग मेंटालिटी। लाइक हाँ, आप ग्रो करते रहो, आप अपने शोल्डर्स को कभी नीचे ना होने दो, बिकॉज यू आर एमिंग फॉर द बेस्ट। और अब कभी भी यू डोंट गेट द लाइमलाइट। और अब तो उनको इतने, आई मीन अपार्ट फ्रॉम मनी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल चीजें भी बहुत मिलती हैं। तो एंड ही इज द द एथलेटिक्स में तो द पोस्टर बॉय ऑफ द, और इवन ओलंपिक्स में, आई थिंक ओलंपिक्स में पोस्टर बॉय है अभी वो कंट्री के। तो ऐसे में कभी भी नहीं दिखता है कि आपको अ, वो उनके चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, या वो क्या कहते हैं, उस चीज का प्राइड कैरी कर रहे हैं। तो टू रिमेन ग्राउंडेड, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ हिज अपब्रिंगिंग, जब वो बचपन में हरियाणा में और जहाँ पर ग्रो हुए हैं, एंड उन्होंने अपनी चीजें सीखी हैं। तो बट इवन देन, लाइक वी हैव हैड अदर एथलीट्स, एंड अगेन इंडिया में आपको, हमको बात की सबसे बड़ी चीज पता ही है कि भाई ओलंपिक्स के स्पोर्ट को, विद द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द कंट्री हैज, प्लेयर्स इतने डेवलप नहीं होते। एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट तो इवन मोर डिफिकल्ट, बिकॉज आपको सही टाइम पे न्यूट्रिशन मिलना, सही टाइम पे कोचिंग मिलना, सही टाइम पे इंजरी ना होना, बिकॉज आई थिंक ही वाज आल्सो इंजर्ड इन 18 19, और उसके बाद वो फिर फिर से आए थे। तो ये सब चीज एक ऐसी कंट्री में जहाँ देर इज नो, क्या कहते हैं, पाथवे डिफाइंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज में अगर आप देखें, तो यूएस, चाइना और ये सब जो, इवन यूके, टॉप कंट्रीज, या यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया भी, पाथवे बहुत अच्छी तरह डिफाइंड होता है कि अगर आप, स्किल इज नॉट द ओनली डिफरेंशिएटर देयर, राइट। लाइक आप ऊपर नीचे हो सकते हो, बट आपको की न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, आपकी कोचिंग, आपका रूटीन, एक एलीट लेवल ओलंपियन कैसा करता है, वो बहुत पहले ही 6 7 8 ईयर्स ओल्ड पे डिफाइन करना शुरू कर देते फॉर देम टू रीच देयर। अब जैसे हम इनकी अगर स्टोरी पढ़ेंगे, तो यू क्लियरली रीड कि टिल 10 या टिल 13 ईयर्स ओल्ड, तो ही वॉजेंट इवन इन्वॉल्व विद दैट स्पोर्ट। लाइक उनकी जो हमने थोड़ी बहुत पढ़ी है कि वो ही वॉजेंट इन्वॉल्व। वो आए ही ऐसे स्टेज पे जब
आई डोंट नो हाउ हिज न्यूट्रिशन वाज, विच इज क्वाइट, यू डोंट नो, लाइक आप 10 साल तक अगर आप वो एक स्पोर्ट के लिए या मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन ना कर रहे हो, एंड यू आर स्टार्टिंग टू ट्रेन एट 13 or 16, द काइंड ऑफ एफर्ट ही वुड हैव हैड टू पुट to get into shape for a sport like javelin would have been much higher versus a say 5 6 year old, क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप बिल्ड हो रही होती है अगर आप 5 6 साल पे करना शुरू करो। तो ये फैक्टर्स एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल लगते हैं, और अगर आप कोई भी, हमारे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी फैक्टर है कि हाँ भाई, आप इवन एट दैट स्पोर्ट, इवन एट दैट एज, आप एक स्पोर्ट को पिक करते हो, and then obviously you get trained well, you get he won, there was a natural instinct to him, तो वो कोई डिनाई नहीं करा कि हाँ भाई, he had a, people saw कि भाई इनको javelin में ये he was unfit till 13, like people say कि भाई वो तो he wasn't fit for that sport, or at least वो थोड़ा on the heavier side थे, but to come out of that, uh, become the person who he has, while remain grounded, while remain focused, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा है कि एट एनी एज यू फील दैट हाँ यार कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रहो, कीप योर हेड ऑन द ग्राउंड, डोंट थिंक कि द वर्ल्ड इज एवर ओइंग यू एनीथिंग। ये सब चीज़ें आर डेफिनेटली थिंग्स विच आई फील would want to make you to watch him again, want to follow some. And see, like you and I have been watching for so long, and this is a question to you as well कि मुझे एक चीज जो बहुत इंस्पायरिंग लगी उनमें कि कितने एथलीट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और बाद में हमको पता चलता है कि यार नहीं, थोड़ा सा कुछ स्टोरीज ऊपर नीचे हैं, या पीआर ड्रिवन है आजकल, जो हम पीआर के बारे में इतना बात करते हैं, इनके बारे में जनरली वो सुनने नहीं मिलता, राइट? लाइक यू हम्म। डोंट थिंक ऑफ हिम एज समवन हुज, you just think of the sport and the sportsman in this case. You don't think about, hey, the government is not providing this, hey, इंजरीज बहुत है, हे, आई मीन दैट इज नॉट entirely इन हिज कंट्रोल, बट हे, कुछ और कंट्रोवर्सी आ रही है, जो भी साइड की चीजें वो barely सुनने मिलती है, लाइक इवन द पॉइंट नाउ। तो व्हाट डू यू रेकन ऑन दैट, दैट साइड ऑफ द स्पोर्ट्समैन इन अ कंट्री लाइक इंडिया? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बिकॉज फॉर टॉप परफॉर्मर दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। इफ यू सी कि एक एक बेसिक पैटर्न रहता है हर टॉप परफॉर्मर में। तो एक होता है कि सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, जैसे आपने बोला ही वाज अ फैट किड एंड उनको, आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट इन दीज टाइम्स, बट हाँ थोड़ा ओवरवेट थे वो, एंड उसके वजह से जिम गए, वहां पे उन्होंने देखा है क्या। तो देयर इज ऑल दैट इनसिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ नेवर गोज अवे। सो वो हमेशा रहती है कि when will I ever be enough, and that is what leads to constant improvement। और दूसरी चीज होती है ability to not act on your impulse। बिकॉज क्या होता है कि ये मतलब मेरा चीज नहीं है, मैंने आई थिंक कोई पॉडकास्ट में सुना था, बट एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट इम्पल्स ये होती है कि जब आपके पास पैसा आता है, जब आपके पास फेम आता है, इट्स वेरी इजी टू गेट, यू नो यू कुड बी अ सचिन तेंदुलकर और यू कुड बी अ विनोद कांबली, राइट? वन एक्टेड on his impulse, one chose not to sort of, you know, chose to go against his impulse। यार कौन नहीं चाहता है यार, who doesn't want the ideal life, girls, money, drinks, partying, drugs। यार ये सारे वाइसेस जो होते हैं, जब आपके पास वो लेवल का पैसा और फेम आ जाता है, दे बिकम वेरी एक्सेसिबल। बट ही स्टिल चूजेस टू लिव अ वेरी हम्बल लाइफ। हाँ पैसे आ गए, कुछ कुछ चीजों के शौक है, कहते हैं हाँ मुझे इन चीजों के शौक है, मैं करता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे हिज डे टू डे लिविंग hasn't changed। द वे ही practices, the way he sort of, the way he conducts himself, the way वो, और जो फायर होता है ना कि मुझे वो इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट लानी है कि रोज आई वांट टू डू बेटर देन द अदर डे, दैट इज व्हाट कीप्स हिम ग्राउंडेड। बिकॉज in his mind he's not there, and he probably till he, even after he retires he will never feel that he's there। because जो पॉइंट पे आपको लग जाता है कि यार आई अराइव्ड, या आप बहुत स्पोर्ट्समैन को देखते हो यार जहाँ पे उनको लगता है कि हम पहुंच चुके हैं और इससे आगे नहीं होना चाहिए, बट वो एक चीज डेफिनेटली टॉप
जो होते हैं ना, जो टॉप 0.0001% जो लोग होते हैं जो वो लेवल पे पहुंच पाते हैं। इनफैक्ट मैं अभी वही कल रात को ही मैं जो रोगन का पॉडकास्ट देख रहा था, एक यूएफसी फाइटर है इलिया टुपोरिया करके। He was the champion at 145. He just vacated the belt and moved up a division. उनने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराया है, मैक्स हॉलोवे जिनको अगेन यूएफसी रेफरेंसेस में मे बी ज्यादा लोग देखते नहीं है, जिनको was a champion, never been knocked out, उनको नॉकआउट किया। एंड स्पेन में रहते हैं, जॉर्जियन डिसेंट है। और उन्होंने एक बहुत सही स्टेटमेंट बोली थी, विच रियली हिट मी। कहता है, जो रोगन ने पूछा कि क्या मेंटालिटी होती है दैट गेट्स यू हियर। कहते हैं मेरी बहुत सिंपल है, कि अगर मैं देखता हूँ कि कोई और कर चुका है तो आई फील कि मैं भी कर सकता हूँ। कि अगर किसी ने किया है 90 मीटर से ऊपर का थ्रो, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, तो मैं भी कर सकता हूँ। बट जो दूसरी चीज बोली वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने ये बोला कि अगर कोई नहीं कर चुका है तो देन आई वांट टू बी द फर्स्ट गाय हु डज। तो irrespective losing is not an option, which really made me think कि भाई मतलब यही मतलब people like you and me will never think like that. We'll never think like that, and that's why we'll never be at his level. तो बहुत ही बड़ी बात है लाइक। और ये आपने बोला ये मेंटालिटी की बात है। मैं कल ही सोच रहा था ये कि एंड दिस इज अबाउट द थ्री मेजर थिंग्स इन लाइफ। क्योंकि मैं जब भी सोचता हूँ कि अगर आप जैसे आप हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हेल्थ होती है, वेल्थ आती है, और फिर ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट टू। द चेंज दैट यू रिक्वायर इन ऑल ऑफ दिस, लाइक से अगर आप टू यूज नीरज चोपड़ा's example, between what he was at 10, 11, 12 to then what he became became an Asian champion at around 15. The major difference is his mentality, right? जैसे आप मैक्स वो जो एथलीट की बात करें, मैं नहीं फॉलो करता हूँ जैसे। Clear to हाँ, तो उनके केस में भी वन इज ओके, वो जीत चुके हैं तो आई कैन ऑल्सो क्रॉस विन इन अ सिमिलर वे। सेकेंड इज जो नहीं जीते हैं तो मुझे उसकी पहले मेंटालिटी करनी पड़ेगी कि भाई मैं हाउ डू आई विन, हाउ डू आई क्रॉस a 90-meter throw, how do I beat someone who has not lost a single game। तो वो पहले आप माइंड में बनाते हो और फिर यू मूव टू इट इवेंचुअली हैपनिंग। एंड ऑल्सो नाउ गेटिंग द टेक्निक राइट ना। करेक्ट ऐसा है कि करेक्ट, चलो मैंने सिर्फ माइंड में सोच लिया, उसके बाद में वो प्रिपेयर, ये नहीं कि मैं सिर्फ सिर्फ जोश पे जाके जीतता होता तो फिर हंड्रेड हर कोई परसेंट एथलीट होता, राइट। 100%, इट या इज या ऑल्सो अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड गेटिंग द टेक्निक राइट एंड इंश्योरिंग कि जब आप वो बड़े स्टेज पे हो, आप यू आर एबल टू डिलीवर। बहुत बार क्या हंड्रेड होता है परसेंट लोगों के जो पर्सनल रिकॉर्ड होते हैं ओलंपिक्स में नहीं होते। नावी वारशद नदीम डिड विन इट, ही हैड हिज बेस्ट थ्रो एट द ओलंपिक्स। करेक्ट, या सो एब्सोल्युटली। सो या सो आई मीन पॉइंट बीइंग कि तुम आप जब इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जीक्यूट नहीं, मेंटालिटी से एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, तो दैट मीन्स आप अपना पर्पस बना लेते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल उनका पर्पस था कि भाई मुझे अभी गोल्ड जीतना है इन एनी ऑफ द ओलंपिक्स दैट ही इज पार्टिसिपेटिंग। और वेर एवर ही इज पार्टिसिपेटिंग, लाइक इवन वो डायमंड चैंपियनशिप जब खेलते हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेलते हैं, तो हिज पर्पस इज टू विन गोल्ड। तो वो उसके करेक्ट। पहले के नीचे के बाकी कोई भी फैक्टर्स को वो पकड़ते ही नहीं है। तो हेंस दैट इंक्रीमेंटल डेली ग्रोथ, दैट फोकस ऑफ जस्ट नो मैटर व्हाट द अदर क्राइटेरियाज आर इन एंड अराउंड, कि हाँ भाई सपोर्ट नहीं मिल रहा, विंड नहीं है, उनका शोल्डर, आई आई रिमेम्बर आई थिंक 2024 वाले ओलंपिक्स में बात हो रही थी कि शोल्डर वाज नॉट 100%, और ही वाज नॉट सर्जरी की हंड्रेड भी कुछ परसेंट बात फिट। चल रही थी। आई थिंक करेक्ट, उनने हाँ करवाई भी उसके बाद। हाँ एग्जैक्टली। सो तो वो सब फैक्टर्स हैं ना, तो दोस्त इनफैक्ट अगर आप देखें फॉर ऑल द एथलीट्स दैट इज उनके ये सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं होती, बिकॉज ही एम्स ओनली लाइक दैट एंड यू सी हाउ मच ऑफ एन इफेक्ट इट हैज ऑन द people who are talking about him, like you and I, and also the people who look up to him। I'm sure वो नहीं देखते हैं, like नीरज चोपड़ा ये खुद कभी भी जो काफी चैंपियन लेवल माइंडसेट है कि वो कभी वो बोलते हैं ना, हर्डल्स को देखते ही नहीं है, सिर्फ वो गोल को देखते हैं और हाउ टू रीच देयर और कैसे रीच करना है वो देखते हैं। और ये नहीं देखते हैं कि भाई क्या हर्डल नहीं है। तो दैट इज अ मेजर
frame of mind that you constantly want to to sort of aim for, कि हाँ मुझे एक चीज अचीव करनी है और मैं उसकी तरफ अपनी अपने पाथ को फॉलो करता हूँ। आई एम श्योर आफ्टर विनिंग दैट सिल्वर, एक वीक, 2 वीक, मंथ का ब्रेक लेते तो कोई कुछ भी नहीं बोलता, बिकॉज इंडिया में मेडल्स वैसे ही इतने ज्यादा इंडिविजुअल में तो नहीं आते। बट द फैक्ट दैट ही वेंट टू ट्रेन अगेन इन लेस देन अ वीक और समवेयर सिमिलर टाइम शोज कि हाँ उनका पैटर्न और उनका ये बना था जो आपने कहा, इम्पल्स को कंट्रोल करना, कि हाँ भाई मेरा पैटर्न है, मेरा एक रूटीन है, मुझे उसकी, वेदर इट इज टू इम्प्रूव माई शोल्डर, वेदर इट इज टू इम्प्रूव माई ग्रोथ, वो उसको ग्रो करना है और मैं उसी पाथ को फॉलो करूंगा। Result is an out is eventually an outcome. My path is my first, karam that I am trying to build. So that to me is yeah, like you said, that is a mindset which only champions carry, and they don't think about कि भाई um, आगे क्या नहीं अचीव होगा या कैसे होगा। एक और चीज जो मुझे हमेशा लगती है कि उनमें, मे बी इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज अगेन अपब्रिंगिंग और जो जहाँ से आए हैं, एक छोटे विलेज को बिलोंग करते हैं, ऑल दैट इज द फैक्ट दैट वो बहुत अपलिफ्ट करते हैं आई दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को। लाइक इन अभी जो उनकी कंट्रोवर्सी हुई है मेजरली इज बिकॉज उन्होंने कोई पाकिस्तान के जो अरशद नदीम को सपोर्ट किया, और फिर उसमें even even during the championships he was seen, they both were seen lifting each other up. He's done that before also. तो ये आई नो कंट्रोवर्सी अब भी हुई है, एंड इट इज राइटली सो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बट द फैक्ट दैट वो ये सब छोड़ के एट, ये तो चलो एक ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंटरनली भी एथलीट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अपने, यू विल सी हिम प्लेइंग विद किड्स, बीइंग बीइंग सपोर्टिंग देम, और गोइंग टू अदर इवेंट्स इन ओलंपिक्स। ये भी मैंने देखा था कि वो काफी दूसरों के इवेंट्स में जाके अटेंड करते थे। तो ये सब चीज आपको ना, लाइक अगर आप कोई भी स्पोर्ट, जो मुझे ये जो चीज जो हमेशा लगती है कि आप कोई भी स्पोर्ट एट अ वेरी सिंपल लेवल भी खेले हो ना, इवन इन स्कूल्स, आप स्कूल्स में सोच लो, लाइक आप स्कूल में हो और मे बी आप फुटबॉल, क्रिकेट या इवन एथलीट्स या कुछ भी खेल रहे हो, यू यूज टू एंजॉय योर टीममेट्स या क्लासमेट्स विनिंग। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल लगता है मुझे, कि हाँ तुम सपोर्ट करो। जो मैंने उनमें देखा है, ही इज व्हाट इज 97, सो ही इज roughly 27, 28 years old, right? So to carry that during multiple phases of his life, after winning so many accolades, and to remain true and authentic to himself, जो अंदर से बंदा है, if you see him 5 years ago, 7 years ago, to what he is now, वो ऑथेंटिसिटी अभी भी दिखती है। तो इसलिए ही लोग या फैंस लाइक यू एंड आई आर वन टॉकिंग अबाउट हिम, टू रिलेटिंग टू हिम, कि हाँ ये बंदे ने ऐसे ग्रो किया है, ही हैज रिमेन्ड हम्बल। ये एक ऐसा है जिसको एयर लगी नहीं है स्पोर्ट की, और वो बहुत ज्यादा, एटलीस्ट फॉर द लाइक्स ऑफ यू, द रीजन दैट वी आर टॉकिंग, इंस्पायरिंग है। सही बोल रहे हो यार, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस, आफ्टर ऑल द फेम, आफ्टर ऑल द मनी, आफ्टर ऑल द अचीवमेंट्स, इट्स नॉट जस्ट कमिंग आउट ऑफ थिन एयर। ऐसा नहीं है कोई एक टूर्नामेंट जीते हैं। हम्म। आई थिंक बीच में उनका एक स्ट्रीक था जब 14 में वो या गोल्ड या सिल्वर जीते थे टूर्नामेंट में। सो इट्स नॉट जस्ट परफॉर्मिंग एट ऑन वन फाइन डे, जहाँ पे इफ यू लुक एट दी ओवरऑल कंसिस्टेंसी, अरशद नदीम इज नोवेयर क्लोज। हाँ, कभी वो सेकंड आते थे, कभी नहीं आते थे। सो a true champion is one who delivers the same output over and over again दैट्स अ ग्रेट and पॉइंट। continues to do that and still continues to improve in spite of being at the very top. I'm sure कि अगर वो जीत भी जाते, मान लो वो 89.54, which was 3 meters higher than what he achieved in 2021, which was what led to a gold medal. अगर वो जीत भी जाती, he still would have wanted to preach the night, So I think कि एक बहुत बड़ा लेसन ये भी है कि ओके, यू आर इन competitive sports, completely understand, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रू कंपटीशन होता है आपके खुद से ही होता है ना, बिकॉज आप ही अपने अपने लिए बेंचमार्क सेट करते हो और आप ही उसको हर बार ब्रीच करते जाते हो, जिससे आप एक्सेलेंस जो होती है उसको अचीव करते हो। सो आज की डेट में अगर उन्होंने देखा है कि कोई और उनसे 2-3 मीटर ऊपर फेंक सकता है, सो
ही इज नॉट सेइंग कि मैं 93 पे जाऊं, बिकॉज दैट्स अनरियलिस्टिक. ही इज ट्राइंग टू ब्रीच 90, देन ही विल ट्राई फॉर 91. इन दैट प्रोसेस हो सकता है कि बिकॉज इतनी अक्यूमुलेटेड एफर्ट है, इतनी कंपाउंडिंग होती है जो आप बार बार रोज रोज मेहनत करते हो, एक बार एक फ्री थ्रो होगा और वो 94 भी हिट कर जाए. आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दैट हैपेंस. But he is going through the method wherein he's trying to, achieve small goals, incremental goals, time and time again, irrespective of whether he's winning or losing. Because, see, एक एक बहुत जो कोट मुझे अच्छा लगता है वो कहते हैं, when you're winning you're not as good as you think you are, and when you're losing you're not as bad as you think you are. तो वो जो एक अप्रोच होती है ना, कि जो आप, जैसे आपने बोला, अपना काम करते रहो, डोंट रियली थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट्स. That's exactly what he does, and that is something which is inspiring. हम भी obviously अपनी फील्ड में जहां हम काम करते हैं, हम सोचते हैं कि यार, irrespective of whether we are having पीक्स और ट्रॉफ्स तो आते हैं लाइफ में यार. कभी आप अच्छा कर रहे होते हो, कभी आप खराब कर रहे होते हो, तो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग. बट हाउ डू यू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द हाइज एंड हाउ डू यू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द लोज इज द बिगेस्ट लेसन यू गेट टू लर्न अबाउट हिम. बिकॉज मेरे ख्याल से कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वन अ सिल्वर मेडल एट द ओलंपिक्स, उनके लिए वो लो, मतलब बिकॉज तो he's gone beyond that, right? तो जब लोग जिम में भी जाते हैं, लोग सोचते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं कि अगर कल लास्ट वीक मैंने ये मसल पे इतने रेप्स किए थे ये वेट पे, तो मैं शायद एक और रेप, एंड वो एक और रेप से उनका नेक्स्ट डे कुछ फर्क नहीं आने वाला है, उसके नेक्स्ट डे कुछ फर्क नहीं आने. बट डूइंग दैट कंसिस्टेंटली ओवर a year, 2 years, 3 years, you actually start seeing the effects. So, building small habits, जो टेक अवे है मेरे लिए पर्सनली, के कोई भी चीज आप करो तो धीरे धीरे बेटर हो होके, एंड स्टॉप एट नथिंग ना, बिकॉज आप खुद ही अपने आप पे लिमिटेशन लगाते हो. अगर आप वो लिमिटेशन हटा दो तो यू डोंट नो व्हाट यू माइट बी एबल टू अचीव. ग्रेट पॉइंट मैन, लाइक इतनी ज्यादा, आई मीन वी बीन टॉकिंग फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम नाउ, और बातों बातों में मैं वही सोच रहा था, इट्स लाइक लिंक्डइन पे पोस्ट होता है ना जिसमें लोग हर चीज के बारे में ऐसे लिंक, बट इतनी सारी चीजें हैं, लाइक यू स्पोकन अबाउट हिज ह्यूमिलिटी, यू स्पोकन अबाउट हिज फोकस, यू स्पोकन अबाउट हिज कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस, कितनी चीजें हैं जो हमको खुद बोलते बोलते याद आ रही है, हाँ नहीं यार ये भी करता है, लाइक अभी मेरे को अभी एक वाइल यू आर सेइंग दिस अबाउट दैट, इंक्रीमेंटल इंक्रीज और जिम में रेगुलर ओवरलोड, लाइक लोड बढ़ाना, he has won so many medals, right? Like you said, I think जो उनका 13 out of 15 या जो भी उनका रेशो था टू winning certain number of medals, you are right. Like to do that is way more difficult than even crossing 90, क्योंकि वो एक 90 का थ्रो या जो भी है हो इस सकता हाँ, वो कैसे भी हो सकता है, बट द फैक्ट दैट यू आर डूइंग 85, 86, 87, 88, 89 रेगुलरली इन टूर्नामेंट्स मीन्स यू, या आपने वो कहते हैं ना, वो आपने प्रैक्टिस में इतनी दफा किया होगा कि यू हैव नाउ बिकम, योर हैंड एंड योर एंटायर बॉडी इज नाउ इन सिंक टू थ्रो दैट काइंड ऑफ अ थ्रो रेगुलरली. एंड टू अचीव दैट इज समथिंग विच एवरीवन, जैसे आपने कहा, एवरीवन इन देयर प्रोफेशन वांट्स टू बी एट दैट लेवल ऑफ बीइंग एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट? लाइक हम कितनी बारी पढ़ते हैं कि कंसिस्टेंसी और giving 100% every day doesn't look like, it's like a sinusoidal wave or can look different for है. different people. But in his case, and imagine like these are big tournaments. तो जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की बात हो रही है, ओलंपिक्स की बात हो रही है, लॉजेन जो वर्ल्ड डायमंड चैंपियनशिप्स होती हैं, या आईएएफ के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, उनकी बात हो रही है, तो दीज आर मैसिव टूर्नामेंट्स. एंड देन ही इज बीन डूइंग दिस इन द एशियन टूर्नामेंट्स एज वेल. बॉडी में काफी टाइम, क्या कहते हैं, नर्वसनेस आ जाती है, एंजाइटी आती है ऐसे टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, बट ही डन दैट, ही हैजंट फेल्ड. सो सो मेनी थिंग्स टू लर्न. एंड नाउ अभी तो स्पेशली आफ्टर हिज रीसेंट पोस्ट, टू मी इंटीग्रिटी एज वेल, आई फील दैट many people have gone and supported, and there, I mean there is controversy and there is a thin line in this, but the fact that he came out, he released a statement, he said what he had to in his face, I feel is genuinely commendable, क्योंकि वो बंदे, you have to, even if he was wrong, and he has, I think, partially said it in an apologetic way, but he's also stood for his point.
एंड वो एक अंदर वैल्यू सिस्टम दिखाता है, वो एक ये दिखाता है कि वो अपने, और ये ऑथेंटिसिटी हमेशा मुझे अच्छी लगती है एक एथलीट में या एक एक ह्यूमन बीइंग में फॉर दैट मैटर, कि ही और सी स्टैंड फॉर देयर वैल्यूज। तुम एक सर्टेन वैल्यूज पे ग्रो हो, तुम एक अब पेडेस्टल पे हो जब पूरी दुनिया आपको देख रही है, लोग आपको रेगुलरली फॉलो करते हैं, एंड फिर उस स्टेज पे ऑथेंटिक होना, उस स्टेज पे वैल्यूज अपने डटे रखना is even more difficult because you can easily get swayed by money and everything, right? Like you were saying. So to me, that's also another thing which I felt really inspired by. यार आई थिंक इट वाज ग्रेट चैटिंग अबाउट हिम यार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जितना बोले कम है। बट जस्ट वांट टू मेक दिस वीडियो। आई नो कि हम ज्यादातर क्रिकेट पे बात करते हैं, बट और भी बहुत स्पोर्ट्स है जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली it's like our notebook or a diary on the things that we can learn from Neeraj Chopra and a lot of other athletes. And I'm sure time to time ऐसे और videos करते रहेंगे where we try to pick things from other people, and जो भी लेवल पे छोटे लेवल पे अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड कर पाए। अगर इसका 1/10 या 100 भी कर पाए, आई थिंक we'll be much better off than what we are. And that was the idea behind this video. So thank you so much. Please do like, subscribe, और कमेंट इफ यू फील कि और कोई चीजें आपको आप सुनना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, क्या चीजें हमने मिस कर दी है, प्लीज प्लीज डू लेट अस नो। It. Thank you, everyone. थैंक यू।